और आपको एक सेंस भी मिल जाएगा कि किस तरीके की बातचीत डीजीएमओ स्तर के ऊपर हॉटलाइन पर होने वाली है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, है ना, हाँ, प्रेस ब्रीफ जो होनी थी, इसमें ये था कि डीजीएमओ की बातचीत हो चुकी होगी और उसके बाद ये ब्रीफ होगी, लेकिन अभी भी इसे 2:30 बजे कहा जा रहा है कि जो वक्त है उसी पर। तो आज किस मसले पर चर्चा हो सकती, कुछ और सबूत पेश किए जा सकते? कल तो एकदम धुआं कर दिया था पाकिस्तान का। हो सकता है और बिल्कुल उससे देखिए आप ये भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। आप जब बहुत सारी चीजें साझा करेंगे तो उससे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर अदर साइड पे भी पड़ रहा है। आप एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं, आप एक माहौल बना रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और फिर आप अपनी बात लेकर जब आप हॉटलाइन पर जाएंगे और तब उसका एक अलग इंपैक्ट होगा जब पूरी दुनिया वो सारे सबूत देख चुकी होगी, और उन सबूतों के साथ फिर आप उनके हवाले से जब आप बात करेंगे तो आपकी बातचीत में बहुत वजन होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट्स अ पार्ट ऑफ अ मीडिया टैक्टिक्स एज वेल। तो कल जो सबूत पेश किए गए थे उससे भी कई ज्यादा चीजें अभी भी हमारे पास है। पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि सारे टारगेट्स पे और सारे सबूत पेश नहीं किए गए हैं। अच्छा, नहीं, डिड यू डिस्कस इट ऑन एयर? नहीं, या नो, आई हैड सेड दैट दे हैव नॉट पुट अप ऑल द टारगेट्स बिकॉज जो सोशल मीडिया पे जो टारगेट्स अवेलेबल हैं, ऐसा है ना, अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और अमेरिकन एनालिस्ट हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं, एंड सिविल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओसेंट यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो इंटरनेट पे वो सब अवेलेबल है, और जो मैंने देखा है और जो मैंने उनकी एनालिसिस को पढ़ा है तो है, देयर आर सम टारगेट्स व्हिच हैव नॉट इवन बीन टॉक्ड अबाउट, एंड दैट इज राइट। देखिए, ऐसा है कि कोई भी फौज जो है अपना उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली वो सोच समझ के करती है। अच्छा, ठीक है, तो मैं सिर्फ अगर ये कहूं तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। सम रूमर्स आर आल्सो देयर कि इंडिया इज गोइंग टू टेक द मैटर टू यूएन, ये रूमर था। अब व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट, वी वांट टू नो। आर वी? के बाद हो नहीं सकता, यूएन में जाएंगे नहीं तो मैं हैरान रह गया, साथ कंपैरिजन हो जाएगा सर, वो नहीं हो पाएगा। चाचा मैं यही कह रहा हूं, ये रूमर था, कभी नहीं होगा, डिस्कस होगा। से जूनियर है और वो 31 पंजाब रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं, और इन बातचीत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल। और यहां एक बहुत ही बड़ा पैनल आज हमने फौजी अधिकारियों का, सैन्य अधिकारियों का इनवाइट किया हुआ है, ताकि वहां जिस तरीके की बात होती है और कैसे बात होती है, क्योंकि देखिए ये बड़ा टेक्निकल है, बातचीत होगी कैसे होगी, आमने सामने बैठेंगे, फोन पर बैठेंगे। और ये देखिए, ये पैनल आपके सामने है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से। हमारे साथ थल सेना से कर्नल दानवीर सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। नेवी से कमांडर अशोक बिजलवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वायुसेना से एयर कोमोडोर के काले, और वायुसेना से ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सबसे पहले विंग कमांडर बख्शी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को प्रोग्राम पे बुलाया सर। आज का जो मीटिंग है, डीजीएमओ की मीटिंग पहले भी हुई थी, पर ये जो मीटिंग अभी है और उसके बाद में हमारा पीएमओ की मीटिंग है, ये एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गाइडलाइंस यहां से मिलेंगी। एब्सोल्युटली ठीक कह दिया है आपने, बिल्कुल आपके नैरेटिव ने, कि ना हमको किसी मेडिएशन की जरूरत है, ना हमारे एम्स एब्सोल्युटली क्लियर, पीओके एंड टेररिज्म। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, टेररिज्म का मतलब यही थोड़ी है कि आप टेररिस्ट को जाके मार दो। टेररिज्म का मतलब स्टार्ट होगा, आप उनके पहले स्लीपर सेल्स को, ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करो हिंदुस्तान के अंदर, जो है जिसको हम छुपाते फिरते थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी बोलने की, अब बोलना शुरू किया है। पहले उनको बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और उसके लिए प्रावधान बनाने पड़ेंगे, हमारी फोर्सेस का रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। फिर जो पीओके के अंदर में जो बेसिस पड़े हैं, जिसको कि अभी हमने नष्ट किए हैं, 9 बेसिस, कुछ अंदर आगे थे और कुछ पीछे थे, आपको उन बेसिस को नष्ट करके बाद ऑक्यूपाई करना है। हम ऑक्यूपेशन में देर ना लगाए, वो चाहे कोई बातें चलती रहे, हमें पीओके में अपना कार्यक्रम निरंतर जारी रखना है। जब आप देखेंगे पीओके आपके हाथ में आ रहा है, उस टाइम पाकिस्तान आर्मी बाध्य हो जाएगी वॉर के लिए। सर, मैं एक सेकंड रोक रही हूं आपको। संदीप बोल के पास एक बड़ी खबर आ रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, ये मुलाकात होनी थी, ये बातचीत होनी थी 12 बजे, 12:08 हो रहे हैं, क्या डिटेल्स, क्या अपडेट?
देखिए, अभी माना जा रहा है कि बातचीत शुरू हो चुकी है और 12 बजे का समय दिया था, क्योंकि किसी भी डीजीएमओ लेवल टॉक्स के लिए बाकायदा मैसेजिंग की जाती है और ये बातचीत जो है वो हॉटलाइन के जरिए हो रही है। और हॉटलाइन किस तरीके से काम करती है वो भी जितने भी पैनल में जो लोग हैं, हमारे जो अफसर हैं, रिटायर्ड अफसर, उनको पता है कि कैसे डिसाइड होता है कि ये बातचीत होनी है। तो अभी तक सेना की तरफ से ये जानकारी साझा नहीं की गई है कि कितनी देर तक ये बातचीत चलेगी, लेकिन 2:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें पूरी बातें बताई जाएंगी कि आखिर डीजीएमओ की लेवल टॉक्स में आखिर हुआ क्या। रूबिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त 2003 में ये सीज फायर हुआ था, उसके एग्रीमेंट का कभी पाकिस्तान ने जो है उसको नहीं माना। संदीप, आपने जो बड़ी खबर दी है, एक बार दर्शकों को बता दूं, इनफैक्ट यहाँ पर टीम को भी मैं बताना चाहती हूँ न्यूज 18 इंडिया की, कि बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की यह है कि बातचीत शुरू हो चुकी है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर था। हॉटलाइन पर डीजीएमओ की बातचीत, पाकिस्तान के डीजीएमओ और हिंदुस्तान के, भारत के डीजीएमओ के बीच ये बातचीत शुरू हो चुकी है। और फिर उसके बाद बातचीत कहां तक पहुंची है, किस बिंदु पर बात बनी है और किस बिंदु को आगे लेकर जाना है, 2:30 बजे के करीब एक प्रेस वार्ता होगी और उसमें सारी जानकारी हमको दी जाएगी। लेकिन कर्नल दानवीर, यहां पर कहा गया कि हॉटलाइन पर, दर्शकों को आप बता पाएंगे हॉटलाइन पर बातचीत के माने? देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में डीजीएमओस के हॉटलाइन है। हाँ। जब मुशर्रफ के साथ में 2003 के अंदर सीज फायर समझौता हुआ था, तब से हॉटलाइन एक्टिवेटेड है, मेरे को जितना मेरे को याद आ रहा है। और उसमें यह है कि कोई भी सिचुएशन बनती है तो हॉटलाइन से तुरंत आप पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात कर सकते हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी और जैसे ही फायर हुई थी, उसके ऊपर कोई रिएक्शन हो या सिचुएशन हाथ से निकल जाए, तब हॉटलाइन का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। एकदम से हॉटलाइन से फोन उठा के और बात करी गई थी। और देखिए, हॉटलाइन का सिस्टम बड़ा सिंपल होता है। अगर आपको पुराने वाले फोन याद हो कि वो ऐसे हैंडल से उठा के कान में लगा के बात करते थे, वो इसी तरीके के होते हैं। उसके अंदर आपको उसको डायल नहीं करना पड़ता है। अच्छा, उसको सिर्फ आपको हैंडल उठा के कान में लगाएंगे, रिंग जानी शुरू हो जाएगी।